एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज का वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए जो देने वाले हैं अपना बोर्ड एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं और काफ़ी स्पीड से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम मदर एट 66। ठीक है, तो कमला दास जी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर वाज द पोइट गोइंग? पोइट कहाँ जा रही थी? टू कोचीन एयरपोर्ट, तो वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, Who was sitting beside the poet in the car? कौन बैठा था उनके बगल में? हर मदर, उनकी माँ बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ ओल्ड वॉज द पोइट्स मदर? पोइट की मदर कितने साल की थी? तो 66 ईयर्स की थी। वॉट वॉज द पोइट्स मदर डूइंग इन द कार? वो क्या कर रही थी भाई? स्लीप कर रही थी, स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द मदर्स फेस लुक? मदर का फेस कैसा दिख रहा था? इंपॉर्टेंट है, पेल दिख रहा था, पीला था, एंड एशन लाइक अ कॉर्पस, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे एक डेड बॉडी दिखाई देती, उस राख के कलर जैसा था। व्हाट डज द मदर्स फेस रिसेंबल? मदर का चेहरा जो था वो कैसा रिजेंबल कर रहा था? अ लेट विंटर्स मून की तरह दिख रहा था। व्हाट डज द लेट विंटर्स मून सिंबलाइज? किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? ओल्ड एज एंड फेडिंग लाइफ को ये सिंबलाइज कर रहा है। व्हाट वॉज द पोएट्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग हर मदर? जब पहली बार एकदम माँ गाड़ी में माँ को देखती हैं हमारी पोएट गाड़ी के अंदर सोता हुआ, तो क्या उनको फील होता है? तो फियर ऑफ लूजिंग हर, ये उनको महसूस होता है कि कहीं मैं माँ को खो ना दूँ। वॉट चाइल्डहुड फियर डज द पोएट टॉक अबाउट? कौन से चाइल्डहुड फियर की बात कर रही थी पोएट यहाँ पे? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, उनको डर लगता था कि माँ उन्हें कहीं छोड़ कर ना चली जाए। वॉट डिड द पोएट डू टू डाइवर्ट हर माइंड? अब पोएट ने अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करा? तो लुक्ड आउटसाइड द कार विंडो, उन्होंने एकदम कार के बाहर देखा, डाइवर्ट हर माइंड। ठीक है, What did the poet see outside the car? उन्होंने क्या देखा? स्प्रिंटिंग ट्रीज देखे थे एंड चिल्ड्रन प्ले कर रहे थे, वो देखा था। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन प्लेइंग। व्हाट डू स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइज? किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? लाइफ एंड एनर्जी को सिंबलाइज कर रहे हैं। द पासेज ऑफ टाइम, किस तरीके से समय जो है वो बीत जाता है। व्हाट डू चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम सिंबलाइज? बच्चे जो है वो घर से एकदम खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। यूथ, एक्टिविटी एंड जॉय को सिंबलाइज कर रहा है। वेयर डिड द पोएट एंड हर मदर रीच? कहाँ पहुंच जाते हैं? कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर एट द एयरपोर्ट? अब वो नोटिस क्या करती है एयरपोर्ट पर? कि मदर लुक्ड वीक, पेल एंड एल्ड। मदर कैसी दिख रही हैं? वीक दिख रही हैं, पेल दिख रही हैं और ओल्ड दिख रही हैं। व्हाट इमोशंस डिड द पोएट फील एट दैट मोमेंट? अब उस समय उनका इमोशन क्या था? सैडनेस थी एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ये था। What words did the poet use while leaving? वो कौन से वर्ड यूज करती है जब वो छोड़ के जा रही होती है लास्ट में? वो कहती है सी यू सून अम्मा। Why did the poet smile at the end? क्यों स्माइल करती है? टू हाइड हर पेन एंड रीअश्योर करने के लिए अपनी माँ को। तो एक तो वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि अपने अंदर उनके क्या चल रहा है, वो अपने पेन को छिपा रही हैं, है ना, और दूसरा वो रीअश्योरेंस दे रही है अपनी माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? मेन थीम क्या है इसकी? एजिंग एंड फियर ऑफ सेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? ये टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। टोन है मेलनकॉलिक, मीन्स एक तरीके से बहुत उदासी भरी, और नॉस्टैल्जिक अगर ऑप्शन में नहीं हो तभी लिखिएगा। ठीक है, नॉस्टैल्जिक के अलावा अगर कोई नहीं सूट कर रहा, बिकॉज नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते दिनों को याद करना। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड एट एज अ लेट विंटर्स मून? कौन सी पोएटिक डिवाइस है? सिम्बली है भाई, बहुत सिंपल है। एज और लाइक आता है तो सिम्बली होता है। व्हाई डज द पोएट कंपेयर हर मदर टू द विंटर्स मून? पोएट क्यों कंपेयर करते हैं अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से? टू शो हर फेडिंग लाइफ, कि उनकी लाइफ किस तरीके से फेड हो रही है शो करने के लिए, एंड ओल्ड एज को शो करने के लिए। व्हाट डज द पोएट्स रिएक्शन टू हर मदर्स एजिंग शो? पोइट का जो रिएक्शन होता है अपनी मदर को एजिंग में देखकर, ये क्या चीज़ शो करता है? हर डीप इमोशनल बॉन्ड एंड कंसर्न, कितना वो इमोशनली अपनी माँ के साथ उनका बॉन्ड है, कितना उनको कंसर्न है अपनी माँ के प्रति, ये चीज़ शो करता है। व्हाट कंट्रास्ट डज द पोइट क्रिएट इन द पोएम? क्या कंट्रास्ट पोइट क्रिएट कर रहे हैं? देखो, बिटवीन द ओल्ड एज, एक तो जो माँ की है, दूसरा यूथ जो कि बाहर उन्हें दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कंट्रास्ट है। व्हाई डज द पोइट फील पेन व्हेन लुकिंग एट हर मदर? पोइट को क्यों पेन हो रहा है? बिकॉज शी रियलाइजेज हर मदर्स मॉर्टैलिटी, की जीवन का उनका अंत होने वाला है। पोइट को ये रियलाइज हो गया था। हाउ डज द पोइट एक्सप्रेसेस हर इमोशन? पोइट कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं? थ्रू सब्टल इमेजरी और मेटाफर्स के द्वारा। इस तरीके से इमेजरी वो क्रिएट करती हैं और मेटाफर वो तो हमारी पूरी पोएम में चल रहा है, तो उसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट पोएटिक्स डिवाइसेस? प्रिंटिंग ट्रीज में ये बहुत पूछा जाता है, पर्सोनिफिकेशन आता है, मानवीयकरण अलंकार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। व्हाई डज द पोएट मेंशन चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड? पोएट क्यों मेंशन करता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं? भाई कंट्रास्ट दिखाने के लिए यूथ का विद हर मदर के एजिंग के साथ। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज स्माइल स्माइल एंड स्माइल इंडिकेट? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, द पोएट अटेम्प्ट कर रही है हाइड करने की अपनी सैडनेस को,
और यहाँ पर कौन सा अगर अब पूछा जाए पोएटिक डिवाइस तो स्माइल 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 में रिपीटेशन होता है। What does the poet want to avoid? क्या चीज़ अवॉइड करना चाह रहे थे पोइट? थिंकिंग अबाउट हर मदर एजिंग एंड डेथ, वो ये नहीं चाहती थी कि वो बार बार सोचे माँ की एजिंग के बारे में, माँ की डेथ के बारे में। हाउ इज द पोएम स्ट्रक्चर्ड? कैसा स्ट्रक्चर है इस पोएम का? इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूस स्टेंजा, एक स्टेंजा है पूरा का पूरा पोएम। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? फ्री वर्स है, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। वाई डज द पोएट्स ओपनली एक्सप्रेस हर सैडनेस? क्यों कर रही हैं? शी वॉन्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग टू हर मदर, वो बिल्कुल चाहती हैं मतलब एक तरीके से माँ के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहना। ओपनली एक्सप्रेस हर सैडनेस, वाई डजंट, क्यों नहीं चाहती हैं ना पोएट एक्सप्रेस क्यों नहीं करना चाहती हैं बस अपनी सैडनेस को? बिकॉज वो अपनी माँ के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहती हैं। हाउ डज द पोएट बिड फेयरवेल टू हर मदर? किस तरीके से फेयरवेल करने के लिए बाय करती हैं? विद अ फोर्स स्माइल, वो लास्ट में करती है ना स्माइल स्माइल स्माइल, एंड होप टू सी हर मदर अगेन, वो लास्ट में कहती हैं सी यू सून अम्मा। व्हाट डज द एयरपोर्ट सिंबलाइज? यहाँ पर किस चीज़ को दिखा रहे हैं? अनसर्टेनिटी को दिखा रहे हैं प्लस सेपरेशन को दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज द सीजन विंटर सिग्निफिकेंट इन द पोएम? क्योंकि सिग्निफिकेंस इसलिए दिखाई गई है, इट रिप्रेजेंट द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। जैसे विंटर साल का अंत होता है, ऐसे ही विंटर का मून जो होता है वो बहुत फेड हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। माँ को भी वैसे ही दिखाया गया, तो ये लास्ट फेज ऑफ लाइफ उनकी लाइफ का दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एशन इन द पोएम? तो पेल लाइक एशेस उसको दिखाया गया, रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को। वाई डज द पोएट रिपीट स्माइल एट द एंड? क्यों रिपीट करती हैं एट द एंड? टू एम्फसाइज द स्ट्रगल टू कंट्रोल इमोशंस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एम्फसाइज करती है अपने स्ट्रगल को और वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाना चाह रही है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? तो लव, एजिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज मदर एट 66? तो किस तरीके की पोएम ये? लिरिकल पोएम है। वाई डज द पोएट फील गिल्टी अबाउट लुकिंग आउटसाइड? क्यों गिल्टी उनको फील होता है? शी वॉज अवॉइडिंग लुकिंग एट हर मदर्स एजिंग फेस, क्योंकि वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं अपने माँ के इस एजिंग फेस को। नेक्स्ट इज व्हाट इमोशंस डोमिनेट्स द पोएम? कौन सा इमोशन आ गया? फिर वही आ गया मेलिन के लिए नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट आते हैं what does dozing suggest about her mother? क्या दिखाता है? डोजिंग मीन्स लाइट स्लीप, उनकी वीकनेस को दिखा रहा है, उनकी ओल्ड एज को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did the poet describe her mother as wan and pale? क्यों दिखाते हैं wan and pale? क्यों? टू हाईलाइट हर फ्रैटालिटी, एजिंग, कितनी वो कमजोर हो गई, कितनी वो बूढ़ी हो गई, इस चीज को दिखा रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज सी यू सून अम्मा? क्या सिग्निफिकेंस है? इट एक्सप्रेसेस होप डिस्पाइट अनसर्टेनिटी, कि भाई देखो ये तो पता है कि उनको आशा है सी यू सून दोबारा मिलेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनके मन में तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी थी। द पोएटिक टेक्निक इज यूज टू कंट्रास्ट यूथ एंड ओल्ड एज, द इमेजरी और सिम्बॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिम्बॉलिज्म कहाँ लिया गया? देखो सिंबल लिया था ना मून मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट इमोशंस इन द पोएम? शी शोज एक्सटर्नल लाइवलीनेस को वो दिखा रहे हैं और इंटरनल उनका जो सोरो, इस तरीके से कंट्रास्ट हो गया बिल्कुल। Why does the poet use free verse in the poem? To reflect the natural flow of emotions, ठीक है, उस चीज़ की वजह से। And what does the poem teach us? क्या सिखाती है? To cherish our loved ones and once before it is too late, है ना, जब लेट हो जाए उससे क्या फ़ायदा है, अभी आप जो सामने आपके माता पिता या बड़े लोग आपके घर में उनको प्रेम स्नेह दे दो। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अपने 50 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है ऑनलाइन क्लास बाय निधि भट्ट, अगर आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ भी मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।